Hello bachcho, let us solve this problem. Imagine that you are in a spacecraft which is orbiting around Earth in a circle of radius 7,000 km. If you decrease the magnitude of the mechanical energy of the spacecraft by 10% by firing a rocket, then what is the greatest height you can achieve your aircraft above the surface of the Earth? सो हमसे कहा जा रहा है आपके पास एक एयरक्राफ्ट है जो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट घूम रहा है 7,000 किलोमीटर पर। फिर हमसे कहा गया कि हमने क्या करा भाई, मैकेनिकल एनर्जी थी उसे 10% तक गिरा दिया। कैसे गिराया? रॉकेट फायर करके। अब हमसे ये कहा जा रहा है सबसे बड़ी हाइट आप क्या अचीव कर सकते हैं, सबसे बड़ी हाइट आप क्या अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने सॉल्यूशन की शुरुआत करेंगे और सॉल्यूशन में सबसे पहले जैसे जैसे आप मैग्नीट्यूड को गिराएंगे मैकेनिकल एनर्जी के, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कि मैकेनिकल एनर्जी का मैग्नीट्यूड गिर रहा है, और अगर मैं आपको ध्यान में लाऊं जो हमारा की कंसेप्ट है वो ये कहता है कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो होती है -Gm अपॉन 2 टाइम्स ऑफ आर, वेयर m इज द मास ऑफ द प्लेनेट, दिस इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट या कह लो सैटेलाइट, जो भी आप प्रेफर कर रहे हैं, दिस इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। अब आप मैग्नीट्यूड को घटा रहे हैं, मैग्नीट्यूड को आप क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, यू आर डिक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द थिंग। जैसे जैसे आप मैग्नीट्यूड को घटाते जाएंगे आपकी माइनस की वैल्यू कम होती जाएगी। मान लीजिए -2 से वो -1 हो गई, मतलब वो जीरो को अप्रोच कर रही है। इसका मतलब है ओवरऑल मैकेनिकल एनर्जी क्या कर रही है, आपकी इंक्रीज कर रही है। सो मैं ये कह सकता हूं कि जो सर्कुलर ऑर्बिट होगा वो क्या बन जाएगा, आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट बन जाएगा। और हम ये मान लेते हैं लेट्स से कि ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट बना उसका जो सेमी मेजर एक्सिस है, सेमी मेजर एक्सिस वो कितना हो गया, वो हो गया ए। सेमी मेजर एक्सिस उसका कितना हो गया, लेटस से ए हम मान लेते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि फाइनल जो एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी फॉर द इलिप्टिकल ऑर्बिट, इट विल बी जी एम विच इज द मास ऑफ द प्लेनेट इनटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ ए। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, सैटेलाइट है। ये फाइनल एनर्जी होगी। और याद रखिएगा ये फाइनल एनर्जी क्या है, ये फाइनल एनर्जी 90% है। किसका, आपकी इनिशियल एनर्जी का, क्योंकि 10% तो आपने गिरा दी ना, खत्म कर दी। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये 90% है, 0.9 ऑफ इनिशियल एनर्जी विच इज -G मास ऑफ द प्लेनेट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन R इंटू 2। अब इस चीज से हमें फायदा क्या मिल गया, फायदा ये मिल गया कि मुझे ए की वैल्यू यहाँ पर पता चल गई। दैट इज ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, स्मॉल r बाय 0.9, दैट इज 1.11 r, ये हमारे पास आ रहा है। फर्दर फर्दर वी नो कि जो एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है उसके अंदर ए की वैल्यू होती है आर ऑफ पेरिजी प्लस आर ऑफ अपोजी अपॉन में 2, दैट इज आर ऑफ पेरिजी प्लस आर ऑफ अपोजी 2 टाइम्स ऑफ ए। दैट इज मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि आर ऑफ अपोजी हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए माइनस आर ऑफ पेरिजी। ओके, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा जाए तो उसके अंदर कह रहा है आप क्या मैक्सिमम हाइट अचीव कर पाएंगे। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो एग्जिस्टिंग सर्कल में हम घूम रहे थे वो तो मिनिमम हाइट थी। तो उसका मतलब है आर ऑफ पेरिजी की वैल्यू उसने क्वेश्चन के अंदर ही दे रखी है विच इज स्मॉल आर, जिस ऑर्बिट में आप घूम रहे थे। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि आर ऑफ अपोजी की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ ए माइनस स्मॉल आर, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 1.11 आर माइनस स्मॉल आर, दैट इज 2.22 आर माइनस स्मॉल आर, दैट इज 1.22 आर। यहाँ पर से हमारे को ए की वैल्यू पता चल गई। अब हमें क्या निकालना है कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी अर्थ सरफेस से। मैक्सिमम हाइट वो क्या होगी, रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट। ओके, जो कि अभी अभी हमने यहाँ पर निकाली है, दैट इज द आर ऑफ एपोजी। ओके, सो यहाँ से लेकर के यही तो था मेरे पास आर ऑफ अपोजी का डिस्टेंस सेंटर से लेकर के फारदेस्ट पॉइंट तक का, वो मैं निकाल चुका हूँ। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1.22 आर, ये किसके बराबर होना चाहिए, इट शुड बी रेडियस ऑफ अर्थ प्लस द हाइट अचीव्ड। तो हाइट अचीव्ड हो जाएगी 1.22 आर माइनस रेडियस ऑफ अर्थ। डायरेक्टली हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, वैल्यूज हमारे को गिवन है। पहली हाइट है 7,000, तो 1.22 इंटू 7,000 माइनस दूसरी क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। इन्हें हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आएगा 2140 किलोमीटर। दैट इज द सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ओके,
सो ऑप्शन चेक करेंगे, 1 नहीं है, 2 नहीं है, थर्ड सॉल्यूशन है. सो द फाइनल सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग problem is option number third. Hope you understood well. Best of luck.